आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक एनआरआई के साथ हुए बहुत बड़े घोटाले के बारे में। जैसे हर कोई अपने परिवार के लिए पैसा जमा करता है, वैसे ही एनआरआई सुनील जी ने किया था अपने परिवार के लिए पैसा जमा, जो कि इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में अपने अकाउंट में पैसा जमा कर करके रखा था। इनका कहना है आईसीआईसीआई बैंक के चैम्बूर ब्रांच कुछ वर्कर्स ने इनको म्यूचुअल फंड्स का झांसा देकर उनके साथ लगभग 69 लाख रुपए का फ्रॉड किया, जिसमें कि इनका कहना है इनको म्यूचुअल फंड का लालच दिया गया और कहा कि 60,000 रुपए महीना आएगा। इसमें कि इनका कहना है उनके ही पैसे में से एक साल तक 60,000 रुपए महीना देते रहे, उसके बाद इनका कोई पैसा नहीं दिया। अगर यह ब्रांच गए तो इनको वहां से भगा दिया गया और इनको उसके बाद कोई भी अमाउंट नहीं मिला। पीड़ित सुनील का कहना है यह 2 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुके हैं। इतने डिप्रेशन में थे कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई एक घोटाले में जा चुकी और अगर यह बैंक जाते हैं तो इनका कहना है कि किसी भी प्रकार की इनकी बैंक की तरफ से कोई मदद नहीं हुई है। यह चैम्बूर ब्रांच में भी जाते हैं तो वहां से इनको झूठा आश्वासन देकर भगा दिया जाता है। लगा रहे हैं प्रशासन से और आईसीआई बैंक से इंसाफ की गुहार। आइए देखते हैं क्या होती है पीड़ित एनआरआई सुनील की मदद। क्या आईसीआई बैंक करता है इनको इनका पैसा रिफंड या नहीं? क्या नाम है सर आपका? सुनील अशोक मखीजा। ओके सुनील, जैसा कि आपने बताया आप एक एनआरआई हैं, आपके साथ आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से कुछ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। क्या हुआ है पूरा डिटेल में बताइएगा सर। एक्चुअली सर हम एनआरआई हैं, हमेशा अपना पैसा एफडी में रखते थे जी। तो हम वापस आए क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं काफ़ी बीमार हो गया था जी। तो मैं इतना बीमार था कि मेरा वापस आना ज़रूरी लगा एडिनबरा से। तो जब वापस आए तो आईसीआईसीआई में 69 लाख रुपीज़ रख दिए थे। जब 69 लाख रुपीज़ रख दिए थे, जब भी बैंक में जाते थे वो फ़ोन करके बुलाते थे, उनके मैनेजर आके मिलिए बात कीजिए। तो उन्होंने ऐसे ऐसे फंडों में पैसे रखे जिसमें लालच दिया गया कि आपको 24% पर एनम मिलेगा म्यूचुअल फंड में। वो जो है आईसीआईसीआई का ही म्यूचुअल फंड था और कोई उन्होंने अच्छा फंड नहीं सजेस्ट किया। उन्होंने मेरे 69 में से आधे पैसे म्यूचुअल फंड में रख दिए। 69 कितना सर, 1000 या लाख? 69 लैक्स। तो 69 लैक्स का मुझे 60,000 पर मंथ इंटरेस्ट आता था, तब 11% इंटरेस्ट रेट चलता था। तो 11 की जगह पे इंटरेस्ट रेट जो है 9% हुआ। तो उन्होंने मुझे बुलाकर और बार बार अपने मैनेजर और सेल्स पर्सन से बिठाकर मुझे बोला आप म्यूचुअल फंड में रखिए, आपको 18 से 24% गारंटीड इनकम मिलेगा। तो मैं तभी बीमार था तो मुझे इतना ये भी नहीं था कि मैं क्या मतलब करूँ, ये करूँ, मुझे कंफ्यूजन के स्टेट में डाल दिया। बार बार अपने रूम में वीडियो दिखा के स्क्रीन पे कि ये देखिए स्टॉक मार्केट इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, आप 30 लाख रुपया यूलिप में रखिए और बाकी पैसे जो हैं आप अपने म्यूचुअल फंड में रखिए। तो उन्होंने मुझसे साइन करवाया और जो फाइन प्रिंट है वो पढ़ने के लिए, वो पढ़ने में समझ में भी नहीं आता है कि वो क्या लिखा है। तो मैंने उनसे 10 बार पूछा साइन करने से पहले क्या मुझे 18 से 24% मिलेगा। उन्होंने बोला हाँ आपको 24 से भी ज़्यादा मिलेगा। ये सब उनका सेल्स टारगेट उनको अचीव करने के लिए उन्होंने मेरे पैसे डालना है। अब मेरा जो मंथली इनकम था 60,000 वो बंद हो गया और मैं बीमार था। मेरा एक 30, 40,000, 50,000 दवाइयों पे और इलाज पे खर्चा होता था। तो मैंने उनको जाके बोला कि मेरा इतना खर्चा होता है जो बंद हो गया है। उन्होंने क्या किया, सिस्टमेटिक विड्रॉल सिस्टम स्टार्ट किया, जो मुझे अब भी पता चला कि उसको सिस्टमेटिक विड्रॉल सिस्टम बोलते हैं। उन्होंने मेरा ही 40,000 रुपीज़ निकाल के 3 साल तक मुझे दिया। नहीं, आपका पैसा आपको ही दिया, एक आश्वासन दिखाने के लिए, आपको बिलीव करने के लिए। हाँ, तो मैंने सोचा ये मेरा इनकम है तो मैं उसको इनकम को अपने दवाइयों पे और मेरा ऑपरेशन हुआ था जो साइनस का और वेरिकोस का, उसके लिए खर्चा कर रहा था। जब मैं गया 3 साल बाद वापस से तो उन्होंने क्या बोला कि आपको तो आपका पैसा मिल ही रहा है। तो मैंने बोला मुझे बाहर निकालना है पैसा। तो उन्होंने बोला बाहर मत निकालो, अभी मार्केट ऐसा टच होगा ना कि आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। फिर भी 1 साल ऐसे उन्होंने डिले करके मेरा पैसा रख के मैंने जब पैसा निकाला तो उन्होंने मुझे बहुत कम पैसे दिए, अराउंड
44 lakhs के उन्होंने मुझे 30 लाख रुपीज़ दिए, और मेरा जो मंथली इनकम था जो 60,000 मिलता था वो 3.5-4 साल के लिए बंद हो गया। मेरी सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैं इतना सीवियर डिप्रेशन में चला गया। मैंने ऐसा कुछ करना चाहा जो नहीं करना चाहिए, मगर मैं बच गया, मुझे कुछ हुआ नहीं। और बाद में मुझे पता लगा कि ये लोग बहुत जनों के साथ ऐसा कर चुके हैं, तो मैं सब जगह गया तो मेरा किधर सुनवाई नहीं है। तो पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की आपने? पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि ये जो मैटर है ये कोर्ट का मैटर है, इसमें हम लोग कुछ आपको हेल्प नहीं कर सकते। तो आपने कहा नहीं मैं इतना बुजुर्ग हूँ, मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, मैं कहाँ कहाँ के चक्कर काटूंगा। पुलिस स्टेशन में FIR इतनी जल्दी नहीं होता, उसके लिए थोड़ा लॉयर या किसी की हेल्प लगती है, और जब हेल्प लगती है तभी FIR होता है। और उन्होंने पूछा भी हम किस चीज़ का FIR करेंगे आपके साथ। मैंने बोला सर मिस सेलिंग हुआ है, मिसलीडिंग किया गया है, और टोटली सब कुछ रॉन्ग बोल के सेल किया हुआ है। तो उन्होंने बोला उसका एक प्रूफ चाहिए, ये चाहिए, आप ऐसा करो, आपको वैसा करना पड़ेगा। तो आपके साथ जो ICICI ने किया है सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ है ना आपके पास? मेरे पास सब कुछ है, ICICI के कंप्यूटर में सब कुछ है, जो मैंने पैसे रखे, जो मैंने अपने एडिनबरा के घर बेच के रखे। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो मैनेजर था उसको ही ट्रांसफ़र कर दिया, जब मैंने कंप्लेन किया तो अब उसका आता पता ही नहीं है। अब मैं जब भी जाता हूँ तो एक नया मैनेजर मिलता है, वो बोलता है हम क्या करेंगे। ओके, अभी कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है आपका? चेंबूर पुलिस स्टेशन चेंबूर लगता है। ओके। और मुझे हेल्प चाहिए, और मैंने ना एक क्या बोलते हैं उसको, वो किया है, 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है। यानी इतनी बड़ी डिप्रेशन में आप आ चुके थे, जो आपका 69 का फ्रॉड हुआ है आपके साथ, आप सुसाइड करने वाले थे? किया है मैंने। अच्छा। मैंने किया है और मैं बच गया हूँ। मैंने ब्रिज से जंप मारा था, क्योंकि जो सीवियर डिप्रेशन, मेरे बच्चों का पैसा है ये, जी। बच्चों को देने के लिए, ये बच्चों को बड़ा करने के लिए आज मेरे पास कोई इनकम नहीं है। यानी सारी सेविंग्स आपकी थी ताकि अपने अपने बच्चों के लिए जो इकट्ठा कर कर रखे थे, वो ICICI ने आपके साथ घोटाला कर कर आपसे हड़प लिया है। हड़प ही लिया है। और अभी क्या चाहते हैं आप? मैं इंसाफ चाहता हूँ सर, मैं चाहता हूँ सुनवाई हो मेरा। यानी आप चाहते हैं सुनील जी कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो आपकी मेहनत का पैसा है, जो आपने बच्चों के लिए आपने संभाल कर रखा था, वो पैसा आपको मिले, ताकि वो पैसों का इस्तेमाल आपके बच्चे ही करें। हाँ जी, मेरा जो 60,000 का पर मंथ का लॉस हुआ है वो भी मुझे कंपनसेशन चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे जी नहीं सकता। ऐसे जीने से मेरे तकलीफ में मेरे पास और कोई चारा नहीं है। सुनील जी, जैसे कि आप बता रहे थे, आप इतने डिप्रेशन में आ चुके और आपने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की है, जिसमें कि आपकी फैमिली की तरफ दुआ से, किसी की भी तरफ से आपको कोई कुछ नहीं हुआ आपके साथ। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे बैंक के लिए, प्रशासन के लिए, कि आपके साथ इतना बड़ा घोटाला हो गया है? जी सर, मैंने वाशी ब्रिज से जंप मारा था, क्योंकि मैं इतना डिप्रेशन में आ गया था कि मेरे पास पैसे नहीं थे और कोई इनकम नहीं था। जो ये मेरे 60,000 मिलते थे वही मेरा एक इनकम था, और जो 70 लाख रुपये सेविंग था वही मेरा इनकम था। अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं और ये मेरा पैसा वापस नहीं देते हैं, और ये दूसरे NRIs को ऐसा बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, तो कोई NRI जाके अटल सेटू से जम मार देगा, और उसका जिम्मेदार जो होगा वो ICICI बैंक होगी और प्रशासन होगा। जो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। यानी आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो आपकी सेविंग्स थी सारी, वो आपको वापस मिले और आपके साथ इंसाफ हो। हाँ जी, ये लोग साइन करवा देते हैं, उसके बाद में ये फंसा देते हैं, और ये जब फंसा देते हैं तो उसका कोई चारा नहीं निकलता। कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं होता, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र गाइड करता है कि आपके पैसे जो है वो 5 साल के लिए लॉकिंग है, और ये म्यूचुअल फंड जो है ये नीचे भी जा सकता है। ये सिर्फ बोलते हैं आपको 24% पर एनम मिलेगा, 24% पर एनम मिलेगा, और ये बिना पूछे भी करते हैं। ये बिना पूछे भी पैसे निकाल के म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में डालते हैं। और जो जेन करके इनका मैनेजर है, अब वो लापता है। अब वो जेन को इन्होंने ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दिया है, जब उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैनेजर बोलता है वो तो जेन ने किया था, हम तो थे ही नहीं, हमको तो कुछ पता ही नहीं। वो सिर्फ वीडियो दिखाते हैं कि ये देखिए मार्केट 15% से अभी 25% आपको दे रहा है। ये सिर्फ वीडियो दिखा के लालच में डालते हैं। लालच में डाल के
पूरी family- लालच में डाल के ही आपका पैसा जैसे हड़पा ऐसे लोगों के साथ करते हैं ये हाँ लोग। जी। अब वो जो पैसा है फिर वो मार्केट में डालते हैं, मार्केट फिर बाद में बोलते हैं मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क। जब मुझे यानी झूठे झूठे आश्वासन देते हैं लोगों को। झूठे आश्वासन देते हैं। जब मेरा एफडी में पड़ा था तो मुझे मार्केट में डालने के लिए फोर्स क्यों किया? मुझे तो मार्केट में डालना ही नहीं था। मेरा तो एफडी में मुझे 60 प्रॉफिट का झांसा देकर घोटाला किया ना आपके साथ। मुझे 60,000 मोर देन इनफ फॉर माई मंथली एक्सपेंसेस, और इसमें मेरे बच्चों की शादी वगैरह सब हो जाती थी। अब मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? अब मुझे वापस काम यानी इस सब का जिम्मेदार ICICI बैंक है। बैंक है। अब मुझे वापस काम करना पड़ रहा है एट द एज ऑफ 58। मैं अब वापस क्या काम करूँगा जो मेरे को पैसे आएंगे? मैं हाथ जोड़ के रो के विनती करता हूँ कि इनके लिए 70 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरे पैसे और मेरा इंटरेस्ट मुझे ब्याज के साथ वापस दे दें तो मैं इनके साथ में कोई एक्शन नहीं लूँगा। नहीं तो मुझे इनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए। इनका सेबी में भी कंप्लेन होना चाहिए, पुलिस में भी FIR होना चाहिए, सब जगह इनका कंप्लेन। और ये सारे NRIs को मालूम पड़ना चाहिए कि ये ऐसे करते हैं। जो मेरी अभी तक आपने सेवी में कंप्लेंट करने की कोशिश की? मेरे पास में कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं कैसे करूं? यानी आप चाहते हैं आपकी शिकायत सेवी में भी दर्ज हो? जी सर, सभी भी में की गई। और बाद में क्या होता है, पैसे जब आपने रिकवर करने जाते हो तो आपके पास ऐसे और अगर आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, बैंक आपसे सॉल्यूशन कर देता है, तो आप कोई कंप्लेंट तो नहीं चाहेंगे फिर? नहीं, मैं कोई कंप्लेंट नहीं चाहूँगा। और मैं एक और विनती करना चाहूँगा लोगों से कि स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसे स्टॉक ब्रोकर से ना मिले जो आपका स्टॉक में होल्डिंग नहीं करा था। वो आपको FNO करने को बोलता है कि लॉसेस कवर करके दूंगा। आप वो इच्छा में जाते हो कि आपके लॉसेस कवर होंगे, वो आपको और लॉसेस में डालता है। इनके अगेंस्ट भी FIR होना चाहिए, इनके अगेंस्ट भी जस्टिस मिलना चाहिए और ये बंद ही हो जाना चाहिए। ये FNO का सिस्टम बंद ही कर देना चाहिए। इसमें फ़ायदा किसी का भी नहीं, खाली ब्रोकर लोगों का है और बड़ी बड़ी कंपनियों और बैंकों का है।